नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम आपको निपुण लक्ष्य एवं रीड अलोंग ऐप से जुड़ी समस्याओं के समाधान करने की कोशिश करेंगे। जैसे निपुण लक्ष्य ऐप अपडेट या इंस्टॉल, निपुण लक्ष्य ऐप में बच्चों की सूची में कमी एवं निपुण लक्ष्य ऐप की रीड अलोंग ऐप से लिंकिंग तथा कक्षा 2 एवं कक्षा 3 के आकलन की समस्याएं। तो इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आपसे विनती है कि आप नई जानकारी एवं समस्याओं के समाधान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लगेगा। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक देखें, जिससे सभी समस्याओं के समाधान आपके पास पहुंच सकें या आपको मिल सकें। तो अब आ जाते हैं पॉइंट पर। पहली समस्या है कि निपुण लक्ष्य ऐप अपडेट करें या दोबारा से इंस्टॉल करें। तो आपसे विनती है कि निपुण लक्ष्य ऐप को आप जो पुराना वाला है उसको अनइंस्टॉल कर दें और गूगल प्ले स्टोर से आप उसको दोबारा से इंस्टॉल कर लें, क्योंकि पुराना वाला जो निपुण लक्ष्य ऐप है अगर आप उसको अपडेट करेंगे तो वो हो सकता है कि अच्छे से काम नहीं करे। इसलिए आपसे हमारी सलाह है कि आप उसको पुराने वाले को अनइंस्टॉल करके गूगल प्ले स्टोर से आप उसको दोबारा से इंस्टॉल कर लें और फिर उसको अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें तो वो सही से काम करेगा। ये थी आपकी पहली समस्या का समाधान। दूसरी समस्या है निपुण लक्ष्य ऐप से बच्चों की सूची में कमी। अगर आपके निपुण लक्ष्य ऐप में कक्षा 1, 2, 3 में बच्चों की लिस्ट अगर अधूरी आ रही है तो उसकी मेन वजह है कि आपने प्रेरणा पोर्टल पर बच्चों को अपडेट नहीं किया है। तो सबसे पहले आप बच्चे को प्रेरणा पोर्टल पे अपडेट कर दीजिए। 6 से 7 दिन बाद या उससे भी कम समय लग सकता है। उसके बाद आप देखेंगे कि निपुण लक्ष्य ऐप में कक्षा 1, 2, 3 की बच्चों की लिस्ट सही हो गई है, क्योंकि निपुण लक्ष्य ऐप है वो डाटा प्रेरणा पोर्टल से उठाता है। इसलिए आपसे सलाह है हमारी कि आप पहले प्रेरणा पोर्टल पर बच्चों को अपडेट कर दें, तो कुछ दिन बाद निपुण लक्ष्य ऐप पर भी बच्चों की लिस्ट सही आने लगी। तीसरी समस्या है कि निपुण लक्ष्य ऐप की रीड अलोंग से लिंकिंग तथा कक्षा 2 और 3 के आकलन की समस्याएं आजकल बहुत आ रही हैं। सबसे मेन समस्या यही आजकल चल रही है कि निपुण लक्ष्य ऐप पर हम कक्षा 2 और कक्षा 3 के बच्चों का आकलन नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी मेन वजह है कि हम निपुण लक्ष्य ऐप को रीड अलोंग से लिंक नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए हम आपको बता दें कि किस तरीके से रीड अलोंग ऐप को निपुण लक्ष्य से लिंक करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच जाते हैं। इस तरीके से हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए और इसमें आप देख रहे होंगे एक जगह पर रीड अलोंग ऐप हमारा पहले से इंस्टॉल है। तो इसको टच करके ओपन कर लेंगे। इस तरीके से हमने ओपन कर लिया है और देखिए हमने पहले से ही हमारा पूरा अपडेट है, इसलिए इसमें हिंदी से ऑलरेडी सेलेक्ट है और इंग्लिश नहीं सेलेक्ट है। तो आपसे पहले विनती है कि आप रीड अलोंग ऐप अगर आपका बहुत पुराना हो चुका है या फिर नहीं भी पुराना हुआ है तो हम आपसे सलाह देंगे कि पहले पुराने वाले को आप अनइंस्टॉल कर दें और फिर से रीड अलोंग ऐप को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने पर आप उसमें सबसे पहले हिंदी भाषा का चयन करें। कुछ प्रोसेस आती है उसको पूरा कर लें, उसके बाद हिंदी भाषा का चयन करें। चयन करने के बाद जो स्टोरीज हैं उनको अपलोड होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अच्छे नेटवर्क में हो आप तो कम टाइम लगता है, अगर नेटवर्क स्लो है तो हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे। तो आप जब अच्छे नेटवर्क में हो तब ये काम करें तो बहुत जल्दी काम आप कर पाएंगे। अगर आप नेटवर्क कम में है तो हो सकता है आपका तुरंत काम ना करे, या हो सकता है थोड़ी देर बाद काम करे, या हो सकता है जब आप अच्छे नेटवर्क में जाए तब काम करें। तो जब तक आप प्रॉपर नेटवर्क में ना हो जाएं तब तक ये शायद आपको कहानी सारी डाउनलोड ना हो पाएँ। तो इसलिए सबसे पहला काम है कि जब आपकी ये कहानी डाउनलोड हो जाएँ, चलने लगे हिंदी में, तो आप समझिए कि आपका रीड अलोंग ऐप कंप्लीट इंस्टॉल हो गया है। अब बात आती है कि इसमें पार्टनर कोड किस तरीके से डालेंगे। तो देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ऊपर साइड कोने में 3 लाइनें बनी हुई हैं। इस तरीके से 3 लाइनों पर जैसे ही टच करेंगे तो ऑप्शंस की लिस्ट आएगी। उस लिस्ट में आप एक जगह देख रहे होंगे पार्टनर कोड लिखा हुआ है, तो उस पार्टनर कोड पर टच कर देंगे। इस तरीके से नया पेज खुल करके आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ है पार्टनर कोड जोड़ें। देखिए हमने नीचे 2 पार्टनर कोड जोड़ रखे हैं, एक प्रेरणा लक्ष्य ऐप का है और दूसरा
दूसरा बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट का। दोनों पार्टनर कोड डाल करके आप उसको जोड़ सकते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे हम बता दें कि पार्टनर कोड जोड़ने पर टच करेंगे और टच करने के बाद यहाँ कोड डालेंगे यूपी प्रेरणा इस तरीके से और चेक करेंगे। नीचे लिखा है चेक करो, देखिए जैसे ही यूपी प्रेरणा लिखेंगे और नीचे लिखा है चेक करो, चेक करो पे आप टच करेंगे तो टच करके सर्च होकर के आ जाएगा इस तरीके से। और जैसे ही सर्च होकर के आ जाएगा उसमें नीचे लिखा होगा रजिस्टर करें, पे रजिस्टर करें पर टच कर देंगे तो धीरे से फिर आपका वो प्रेरणा लक्ष्य लिंक हो जाएगा। लिंक होने के बाद नीचे उसमें नीचे दिखने लगेगा प्रेरणा लक्ष्य। अब आपका रीड अलोंग ऐप है वो प्रेरणा लक्ष्य ऐप से लिंक हो चुका है। अब इसको आप क्लोज कर देंगे, इस तरीके से वापस चले जाएंगे और क्लोज कर देंगे। क्लोज कर देने के बाद जब आप निपुण लक्ष्य ऐप को खोलेंगे और जब कक्षा 2 और 3 के आकलन करेंगे, कक्षा 2 या 3 के किसी बच्चे का आकलन करेंगे, तो जब आप आकलन करेंगे तो वो आपको सीधे रीड अलोंग ऐप पर ले जाएगा और आपकी कहानी सही से चलने लगेंगे। मेरी सलाह पुराने रीड अलोंग ऐप को डिलीट करके दोबारा से इंस्टॉल करें और उसमें पार्टनर कोड डाल के और हिंदी भाषा का चयन करें। और जब आपकी रीड अलोंग ऐप में हिंदी में कहानियाँ चलने लगें फिर आप अगर आकलन करेंगे तो सही से कर पाएंगे और वो दोनों चीज़ें दोनों ऐप सही से वर्क करेंगे। तो ये थे आज के समाधान। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपके अंदर कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी समस्या लिख सकते हैं। हम आपको तुरंत वो समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से विनती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी तरीके के नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।